वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज आ चुके हैं हम लोग मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म के 12th क्लास के 19th लेक्चर में। तो मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। और हम लोग लास्ट टाइम पढ़ चुके थे कि आपके गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट क्या है और गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल के बेसिस पर हम लोगों ने करंट सेंसिटिविटी और निकाल ली थी वोल्टेज सेंसिटिविटी, मतलब वोल्टता सुग्राह्यता निकाल लिया था। आई होप आपको याद होगा। सुग्राह्यता का मतलब होता है कि जितनी बारीकी से सिस्टम मेजर कर ले वैल्यू को, वो उतना अच्छा मतलब सुग्राही माना जाता है। अब जैसा कि आपको पता है कि धारामापी सुग्राही एक इंस्ट्रूमेंट है। सुग्राही का मतलब छोटी वैल्यूज को ज्यादा मेंशन करता है, तो उसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है उसको हम लोग पढ़ते हैं डीमेरिट्स में। किसके ये पढ़ रहे हैं हम लोग? डीमेरिट्स आपके गैल्वेनोमीटर मतलब धारामापी के। धारामापी का सबसे पहला जो डेमेरिट है वो छोटे करंट के लिए है, बड़े करंट के लिए नहीं है। मतलब अगर आपने उसमें ज्यादा करंट भेज दी तो ज्यादा करंट से उसमें ज्यादा विक्षेप आएगी और पॉइंटर आपका जाकर के दूसरे पैनल पर मतलब दूसरे पोल पर टकरा करके टूट सकती है। मतलब आपके पॉइंटर के मतलब संकेतक के ब्रेक होने का, संकेतक के टूटने का खतरा रहता है। टूटने का खतरा रहता है। खतरा क्या है? टूटने का भय रहता है। ये समस्या हो सकती है पहली। दूसरी समस्या क्या है बच्चों? एक बात तो जानते हैं कि आपका जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कम होता है, नो डाउट। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से मान लीजिए कि आपका पॉइंटर न टूटे तो ज्यादा करंट जाने से, क्योंकि रेजिस्टेंस उसका कम है, ज्यादा करंट जाने से उस गैल्वेनोमीटर के कॉइल के जलने का भी खतरा रहता है। गैल्वेनोमीटर का कॉइल जल सकता है। तो ज्यादा करंट से इसकी कॉइल के मतलब कुंडली के जलने का भी भय रहता है। कुंडली के जलने या क्षतिग्रस्त होने की संभावना होती है। संभावना होती है। ये दो प्रॉब्लम है। तो समस्या ये है कि अगर ये ज्यादा करंट मेजर नहीं कर सकता तो हमारी डेली सर्किट में जो आने वाले करंट है वो तो ज्यादा होते हैं। उन्हें कैसे मेजर करें? उन्हें मेजर करना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि छोटे करंट तो हमारे यहाँ पे आते हैं। हमारे डेली सर्किट में करंट की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है, माइक्रो एम्पियर की होती नहीं। तो क्या करें ऐसे कि हम ज्यादा करंट को मेंशन कर सके? तो उसके लिए मेरे पास कुछ तरीके हैं। आइए उस तरीकों पे बात करते हैं। आइए तो बात हम लोग करेंगे पहले धारामापी को बदलने की। अब उसको नए सिस्टम में डालेंगे और धारामापी से अमीटर में रूपांतरण। देखिए कॉन्सेप्ट किसका? कॉन्सेप्ट धारामापी का। और बनेगा क्या? अमीटर। तो सबसे पहले जानेंगे कि अमीटर करता क्या है। तो अमीटर वह युक्ति है जिसकी सहायता से परिपथ में वैद्युत धारा का मापन करते हैं। मतलब सीधी सी बात है, हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा करंट मेजर करने के लिए हम अमीटर का इस्तेमाल करेंगे। अमीटर इसका इसलिए क्योंकि यह एम्पियर में, यह मिली एम्पियर से एम्पियर तक धारा का मापन करता है। याद रखिएगा बच्चों एक बात और, कि इस युक्ति को हमेशा वैद्युत परिपथ में लगाते किसमें है? तो ऑफकोर्स श्रेणी क्रम में। यह मतलब अमीटर वैद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं, याद रखें।
अब समस्या यह है कि ये बनेगा कैसे, बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अब इसकी संरचना कैसी होगी, आइए पहले तो बात कर लेते हैं। मेरे पास क्या है, कोई सर्किट है जिसमें क्या लगा हुआ है, कोई रेजिस्टेंस लगा है। पहले से हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया। समस्या ये है कि गैल्वेनोमीटर को ही बदलना है, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारे घर में अगर कोई भी करंट या फिर हमारे डिवाइस में कोई भी करंट जो कि थोड़ी बड़ी है, अगर वो इसमें जाएगी तो इसको खराब कर देगी। किसको, गैल्वेनोमीटर को डैमेज कर देगी। और गैल्वेनोमीटर को अगर डैमेज से बचाना है तो हमें क्या करना होगा कि गैल्वेनोमीटर को सपोर्ट देना होगा। गैल्वेनोमीटर को सपोर्ट देने के लिए हम क्या करें, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कम होता है, तो इसलिए करंट जब इसमें जाएगी तो इसकी कॉइल को जला सकती है। एक काम करते हैं, इसके सपोर्ट में सोचते हैं कि अगर एक छोटा रेजिस्टेंस अलग से लगा दें, दिस इज कॉल्ड शंट। ओके, एक छोटा रेजिस्टेंस अलग से लगा दे और वो गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगा दे तो क्या होगा, दिस इज वेरी लो रेजिस्टेंस, काफी छोटा रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू इससे भी छोटी है। इससे होता क्या है कि जब ये करंट इस गैल्वेनोमीटर के पास से होकर जाने की कोशिश करेगी तो यहां से डिवीजन हो जाएगा इसका दो पार्ट में, क्योंकि हम जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर को तो काम करना है, क्योंकि वो मेन पावर हाउस है, तो ये नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा। तो करंट डिवाइड हुआ, इस वाले पार्ट में करंट जाएगा बच्चों आई जी, और ऊपर वाले पोर्शन में करंट जाएगा आई माइनस आई जी। तो इस तरीके से करंट डिवाइड हो गया। अधिक से अधिक करंट ऊपर से पास हो जाएगी ताकि नीचे वाला जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो सेफ रहे और आपकी रीडिंग देती रहे। तो इस तरीके से जो आपने नया सिस्टम बना लिया, ये वाला जो सिस्टम आप देख रहे हैं, ये वाला सिस्टम जिसमें आपने गैल्वेनोमीटर के साथ एक बाहर से लोअर रेजिस्टेंस या शंट लगाया हुआ है, इस सिस्टम को, अरेंजमेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर और शंट को हम कहते हैं अमीटर। आई होप ये बात क्लियर हुई। तो अमीटर क्या है, अमीटर एक ऐसा सिस्टम है जो करंट मेजर करता है। बनता कैसे है, गैल्वेनोमीटर के साथ एक लोअर रेजिस्टेंस का शंट पैरेलल में लगाकर बन जाएगा। अब ये तो होगा इससे संरचना, जिसमें आपको लिखना क्या होगा, इसमें धारा मापी के समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध का शंट, समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध का शंट एस लगाते हैं, जिससे अधिक से अधिक धारा किससे पास हो जाएगी, शंट से। अब इसकी वर्किंग प्रिंसिपल पे थोड़ा गौर करते हैं। नीचे का वोल्टेज इस सेक्शन पे और इस वाले सेक्शन का जो वोल्टेज होगा दोनों सेम होगा, क्योंकि आपस में पैरेलल है। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या, आई जी इंटू जी, ये हो गया वोल्टेज, मतलब करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का ये रेजिस्टेंस है। और साथ में मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू, ये लिख सकता हूं ऊपर का सेक्शन का रेजिस्टेंस, और वो हो जाएगा बच्चों आई माइनस आई जी। ओके, और साथ में है शंट, ये हो गया। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई जी इंटू जी, यहां से अगर मैं शंट निकालने की कोशिश करूं तो शंट की वैल्यू मेरी आ ही जाएगी। तो शंट की वैल्यू आ जाएगी क्या, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, और साथ में इंटू में जी। ये जी सफिक्स में है बच्चों, और ये जी रेजिस्टेंस है, ध्यान दीजिएगा। तो ये शंट की वैल्यू, तो ये वो रिक्वायर्ड शंट है जिससे हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर बना सकते हैं। बात क्लियर हो रही है। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि ये जो करंट मेजर करेगा वो कितनी हद तक करेगा, उसको कैसे चेक करेंगे। तो आइए चेक करते हैं। अगर उसके लिए अगर मुझे चेक करना होगा तो यहां से इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आई को आई एस से। तो आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई एस माइनस आई जी एस। यहां से अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर लूं तो ये हो जाएगा आई जी कॉमन जी प्लस एस इज इक्वल टू आई एस, और यहां से आई इज इक्वल टू हो जाएगा
G प्लस एस अपॉन एस और साथ में IG। तो ये है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला बना I इज इक्वल टू IG प्लस एस अपॉन एस इंटू IG। कहानी समझ में आ रही है? तो यहां से अगर आपको निकालना हुआ कि हमें मैक्सिमम ये पता करना है कि कितना फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे सकता है, तो हम इससे पता कर लेंगे कि हमें मैक्सिमम कितने एम्पियर तक का करंट मेजर करने को मिलेगा। बात क्लियर हो रही है? ओके। तो एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको अच्छे से अच्छा गैल्वेनोमीटर बनाना है जो कभी खराब ना हो, तो उसके लिए शंट की वैल्यू कम से कम हो। अगर शंट की वैल्यू कम से कम होगी तो अधिक से अधिक करंट ऊपर से पास होती रहेगी और आपका गैल्वेनोमीटर हमेशा बना रहेगा, खराब नहीं होगा। इसका मतलब एक आइडियल गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाना है, मतलब आइडियल अमीटर के लिए आपके शंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होनी चाहिए। तो आइडियल मतलब आदर्श अमीटर के लिए शंट की वैल्यू, शंट का मान क्या होना चाहिए? 0 या नगण्य 0 होना चाहिए। बात समझ आ गई? तो ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसमें हम धारामापी से अमीटर में रूपांतरण करते हैं, जहां पे शंट की वैल्यू भी निकाल ली जा सकती है और कितने करंट तक ही मेजर करेगा। अगला हम लोग देखेंगे आपके धारामापी से वोल्टमीटर में रूपांतरण। पहले ये जान लेते हैं कि धारामापी से वोल्टमीटर में रूपांतरण का कॉन्सेप्ट क्या है। तो उससे भी पहले आपको पता है कि वोल्टमीटर क्या है। तो वोल्टमीटर एक ऐसा डिवाइस है, सिस्टम है, जिसमें परिपथ में किन्हीं दो पॉइंट के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर ज्ञात करते हैं। मतलब दो पॉइंट के बीच में चार्ज को ले जाने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता रिक्वायर्ड है। तो हमारी कहानी यही होगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करते हैं। तो वोल्टमीटर के द्वारा परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करते हैं। ये तो इसकी कहानी हुई। अब देखते हैं कि ये बनता कैसे है। ओके, ये भी मिली वोल्ट से वोल्ट तक का मेजरमेंट कर सकता है बच्चों। अब देखते हैं कि हमें करना क्या है। ये है हमारा कोई रेजिस्टेंस जिसके दो पॉइंट के बीच में मुझे निकालना है। तो यहां पर मैंने क्या लगा दिया, पहले तो गैल्वेनोमीटर से ही बात होनी चाहिए, तो गैल्वेनोमीटर हमने लगा दिया। क्या गैल्वेनोमीटर इतना काबिल है कि वो मेजर कर सकता? उसका जवाब होगा नहीं, गैल्वेनोमीटर इतना काबिल नहीं। क्योंकि जब यहां से कोई करंट पास होगा आई, तो अधिक से अधिक करंट ऊपर चली जाएगी, क्योंकि जहां रेजिस्टेंस कम होता है करंट अधिक ऊपर पास हो जाएगी। इससे आपका जो ये वाला डिवाइस है, आपका जो गैल्वेनोमीटर है, वो तो खराब हो जाएगा। ये खराब हो जाएगा तो मेजर करने की कोई बात आ नहीं पाएगी। तो क्या करें जिससे गैल्वेनोमीटर बच जाए, मतलब अधिक से अधिक करंट रेजिस्टेंस से पास हो जाए लेकिन गैल्वेनोमीटर बच जाए। तो ऐसे केस में आपको करना क्या चाहिए, यहां पर आपको गैल्वेनोमीटर को एक सपोर्ट देना होगा, और ये सपोर्ट होगा हाई रेजिस्टेंस एस। ये हाई रेजिस्टेंस का एस है। अब हम कोई उच्च प्रतिरोध का कोई नया पॉइंट है, नया सिस्टम है, नया प्रतिरोध है, जिसको हम गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो हाई रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में जोड़ देने से गैल्वेनोमीटर को सपोर्ट मिल जाएगा, और ऊपर का रेजिस्टेंस बढ़ जाने से करंट ऊपर कम पास होगा, नीचे ज्यादा पास होगा, और अब आपका गैल्वेनोमीटर काम करेगा। इसका मतलब अगर मैं इसकी संरचना के बारे में बात करूं कि कैसे बनता है, तो इसमें उच्च प्रतिरोध का एस, गैल्वेनोमीटर मतलब एस, धारामापी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। लीजिए भाई, जोड़ दिया मैंने। जैसे ही मैं इसको सपोर्ट दे दिया तो फायदा ये मिला
कि अब ये तो साथ में हो गया, अब ये जो सिस्टम है अभी खराब नहीं होगा, और इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर। यही है वोल्ट मीटर, इसमें श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसे वोल्ट मीटर कहते हैं। ओके, अब थोड़ा देखते हैं कि अगर मैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करूं कि इसका कार्य सिद्धांत क्या होगा, तो हमें क्या चाहिए, खराब भी ना हो और हमें रिजल्ट देता रहे। तो ऐसे केस में इसके कार्य सिद्धांत के बारे में बात करूं तो इस वाले सेक्शन पर ऊपर करंट जाएगा IG और नीचे वाले में करंट चला जाएगा I माइनस IG मतलब गैलोमीटर में जो धारा जा रही। तो अगर मैं वोल्टेज निकालना है तो ये वाला वोल्टेज बराबर होगा ऊपर वाले वोल्टेज के। तो परिपथ में वोल्टता V इज इक्वल टू IG इंटू टोटल प्रतिरोध क्या होगा G प्लस S। यहां से अगर मुझे S निकालना होगा, ये वोल्टेज पता चल जाएगा बच्चों। यहां से अगर यहां से मुझे S डिक्लेयर करना हो कितना लगेगा S, तो S इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई IG, जो कि इधर बेच के डिवाइड कर लीजिएगा, माइनस G। तो ये G क्या है, G गैलोनोमीटर का प्रतिरोध है बच्चों, G गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से आपने शंट की रिक्वायर्ड वैल्यू निकाल ली। अब ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि शंट आपने निकाल लिया, वोल्टेज आपको निकालने का कॉन्सेप्ट पता है। अगर मुझे एक आइडियल वोल्टमीटर चाहिए जो अधिक से अधिक मेंशन कर ले वैल्यू को, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए डिसाइड करना होगा कि शंट ज्यादा से ज्यादा हो ताकि इस तक ऊपर कम करंट पहुंचे और ये बचा रहे। अगर ये बचा रहेगा तभी तो रीडिंग दे पाएगा। तो कहानी क्या होनी चाहिए कि शंट की वैल्यू अधिक से अधिक हो ताकि ये रीडिंग देता रहे। अगर ये रीडिंग देता रहेगा तब आपको वैल्यू मेजर करने में भी दिक्कत नहीं होगी, आपका काम चलता रहेगा। तो आदर्श वोल्टमीटर में प्रतिरोध S का मान उच्च मतलब कितना, इसको कहते हैं अनंत होना चाहिए। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब मैं इस पर एक एग्जांपल देने जा रहा हूं जो आप बच्चों करोगे और करके मुझे जरूर बताओगे। आइए देखते हैं एक एग्जांपल। अगर मैं बात करूं एक एग्जाम्पल की, तो किसी धारामापी में एक मिली एम्पियर का पूर्ण स्केल विक्षेप प्राप्त होता है। मान लेते हैं कि 1 मिली एम्पियर का पूर्ण स्केल प्राप्त होता है यदि धारामापी कुंडली का प्रतिरोध 20 ओम है, तब इससे अमीटर तथा वोल्टमीटर कैसे प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं वो भी किस रेंज का। तो अमीटर बनाना है अगर मुझे, तो अमीटर किस रेंज का बनाना है, 0 से अगर 10 एम्पियर का बनाना है अमीटर, तो कैसे बनाएंगे। ये परास है इसका, ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है अगर मुझे बनाना है। और अगर मुझे बनाना है वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर के लिए 0 से 5 वोल्ट का अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे।
तो ये है आपकी वैल्यू। तो इसे कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू को आई, इसे बच्चों कहते हैं आई जी, इसको चेंज करना होगा, इसे कहते हैं जी। तो अमीटर कैसे बनता है तो आप बताएंगे कि अमीटर कैसे बनेगा। आपको पता है समांतर क्रम में जोड़ना, समांतर क्रम में शंट जोड़ना है तो शंट की वैल्यू निकालनी होगी। तो आई होप इसको ट्राई करिएगा। आई की वैल्यू, आई जी की वैल्यू, जी की वैल्यू पता है, एस की वैल्यू निकालनी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।